बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिसके अंदर हमारे प्याज सोते हो जाए। हमने लिया है एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, उसको बारीक काट लिया। अब इस प्याज को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको लाइट सा हम सोते कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्याज अपना कलर बदलना शुरू कर दिया। जैसे ये लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, वो पेस्ट जो हमने बनाया है वो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका था और हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बैटर को हम ये जो मसाला हमारा रेडी हो चुका है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम डाल देंगे ताकि कोई भी हमारा स्पाइस नीचे ना रह जाए। अब यहाँ पे ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पानी की तरह। अब इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल अपने पकोड़े की तैयारी कर लेंगे। इसको क्रश कर लेंगे। इससे होगा कि पकोड़े जो है वो छोटे छोटे बनेंगे और उनका गलना भी आसान होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पकौड़ों का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया और मीनवाइल यहाँ पे हमारी कढ़ी भी पककर तैयार हो रही है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े पककर तैयार हो चुके हैं और ये कढ़ी जो है ये भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये पक के सूख भी चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये पकोड़े जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम तैयार कर लेंगे कढ़ी के लिए तड़का। इसमें हमने ऑयल में डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और इसको हम थोड़ा सा ज़ीरे को जलाकर तो फिर कढ़ी में ऐड कर देंगे। अब हम ये कढ़ी में ऐड कर देंगे तड़का और ये है हमारी कढ़ी की फाइनल लुक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।